वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 1 सितंबर को आपको दी गई है। ये वीडियो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, उस पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा कक्षा अध्यापक का नाम। ये हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब हंटिंग करके या शिकार करने से लेके और इकट्ठा करके खाना खाने से लेके भोजन, हमने खुद का अपना भोजन कैसे उत्पादन किया, एग्रीकल्चर में कैसे किया। तो इसका जो आज का टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है आखेटक खाद्य संग्रह, मतलब हमने कैसे शिकार करा और खाना इकट्ठा करके रखने के लिए। आज से 20 साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से पुकारते थे। तो किस उपमहाद्वीप की बात हो रही है? भारत के उपमहाद्वीप की। तो उनका कैसे काम था? या तो शिकार करते थे या भोजन इकट्ठा करके रखते थे, इसलिए ही इनका नाम आखेटक खाद्य संग्रह पड़ा। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, या मछलियाँ या चिड़ियाओं को पकड़ लेते थे, या जैसे किसी का फल हो गया या जड़ों का जो मूल हो गया उनको इकट्ठा करके रख लेते थे, या दाने पौधों की पत्तियाँ खा लेते थे, या अंडे इकट्ठा कर लेते थे, या बीज वगैरह है वो भी उस टाइम पे मिलते थे तो खाते भी थे और उनको इकट्ठा करके रख लेते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। बंजारे जैसे टाइप होते हैं कि ये वहाँ एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, ये मूव करते रहेंगे इधर से उधर की, मतलब आज यहाँ रुक गए, 2-3 दिन यहाँ रुक गए, फिर थोड़ा सा आगे चल के कहीं और खाना पीना मिला तो वहाँ रुक गए। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण भी थे, तो आइए देखते हैं क्या क्या कारण थे जिस वजह से वो ऐसा करते थे, एक जगह पे नहीं रुकते थे। जैसे आजकल तो हम सब एक ही जगह पे रुकते हैं ना, एक ही घर होता है अपना, वहीं पे रहते हैं। ये उस टाइम पे ऐसे नहीं करते थे। एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी, इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब एक जगह पे है, वो वहीं पे जानवरों को मारेंगे या धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे, और पेड़ या पौधे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? इसलिए इनको खुद से तो बनाना आता नहीं था खाना, कि एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करके खुद से उगा लें वो, तो इसलिए उनको एक जगह पे रुकना नहीं पड़ता था, बार बार इधर उधर जाना पड़ता था। फिर दूसरा, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग भी उनके पीछे पीछे जाते थे। अब कोई बड़ा जानवर है, वो छोटे जानवर को शिकार करेगा, वो एक जगह तो रुकेगा नहीं, 2-3 दिन यहाँ रहा, उसके बाद फिर कहीं यहाँ ख़त्म हो गए छोटे जानवर तो दूसरी जगह चला गया। या ऐसे ही हिरन वगैरह हैं, वो अपना चारा ढूंढने के लिए यहाँ घास ख़त्म हो गई तो आगे चले गए। तो जो इंसान उनका शिकार करते थे ऐसे जानवरों का, तो उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था, तो इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाया करते थे। फिर है मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब जैसे जैसे मौसम चेंज है, सर्दियों में वही उस वहाँ की वनस्पति अलग से बिहेव करेगी, अलग वनस्पति होगी, गर्मियों में अलग होगी। ऐसे ही मौसम के हिसाब से वो जहाँ पे उनके अनुकूल वातावरण मिलता था या अनुकूल वेजिटेशन या पेड़ पौधे मिलते थे तो वो उधर जाते रहते थे। पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। अब पानी सबसे ज़्यादा, लाइफ में पानी भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, तो कई मौसमी और झीलें हैं, नदियाँ हैं, वो गर्मियों में जब बर्फ़ ऊपर से पिघलती थी तो वहाँ पानी ज़्यादा हो जाता था, और सर्दियों में जब बर्फ़ जम जाती थी ऊपर पहाड़ों पे तो वहाँ उन झील और नदियों में पानी कम हो जाता था। तो इसीलिए वो उस हिसाब से जाते थे जहाँ उनको पानी मिल जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसे जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आइए प्रश्न देख लेते हैं।
आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। अब ये हमने अभी पढ़ा ही है, क्यों घूमते रहते थे, अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को और खाने पीने के लिए। तो यही हम लिख देंगे, खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग को इस नाम से क्यों पुकारते थे। क्योंकि उनके खाने पीने की जो जिस तरीके से वो इकट्ठा करते थे वो इसी पर डिपेंड रहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इसी नाम से पुकारते थे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।